हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो के अंदर हम आपको क्लास 12th का चैप्टर नंबर 4 सारणिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कुछ करा चुके थे। आज कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 4 सारणिक से ही, उन्हें भी बच्चों समाप्त करा देंगे हम। ठीक है, तो इन लॉन्ग क्वेश्चंस को बच्चों आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि सभी क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आप किसी भी प्रैक्टिस सेट को पेपर उठा के देखिएगा, किसी भी मॉडल पेपर को उठा के देखिए या किसी भी किताब को उठा के देखिएगा, सभी सवाल बार बार हर साल बच्चों ये रिपीट होते हैं। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट है, रियल में आते भी हैं, तो आप इन्हें अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा। तो आई होप कि जितने भी मैं लॉन्ग क्वेश्चन करा रहा हूँ, अगर इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन अगर आएगा तो इनसे बाहर नहीं जाएगा बच्चों। ठीक है, तो आप इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। ओके, हेलो स्टूडेंट्स, तो मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, सर अगर हम अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो हमें क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। तो टेंशन ना लो यार, आज मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। यहां पर आपको ओनली क्लासेस नहीं मिलेंगी बल्कि बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं अगर आप इनका प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो। तो यहां पर मैं आपको फीचर्स बता दूं, बेनिफिट्स बता दूं क्या क्या मिलेंगे। एक तो घर बैठे आप लाइव क्लासेस ले सकते हो। ठीक है, आपको कोटा जाने की जरूरत नहीं है, आपको घर बैठकर जो कोटा के एजुकेटर्स हैं वही टीच करेंगे यार, वो भी बहुत बेस्ट तरीके से, टेंशन मत लो। यहां पर आप स्टूडेंट बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, उनका आपके पास अनलिमिटेड एक्सेस होगा। आपको यहां पर प्रैक्टिस सेट भी देखने को मिलेंगे अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो। तो यहां पर बहुत सारे बैचेस चलते हैं, आप स्टूडेंट लेजेंड बैच है और भी बहुत सारे बैचेस चलते हैं, आप किसी भी बैच को एक्सेस कर सकते हो। यहां पर आपको बताया जाएगा आप कैसे IIT क्रैक कर सकते हो, आपको बेस्ट मेंटरशिप एंड गाइडेंस मिलेगा स्टूडेंट। उसके साथ साथ स्टूडेंट आप यहां पर आपका जो सिलेबस है वो टाइम से खत्म कराया जाता है, जो टाइम पीरियड दिया था उसी में आपका सिलेबस खत्म होगा। आप स्टूडेंट यहां पर रेगुलर बेसिस पे अपने डाउट क्लियर कर सकते हो और जो भी क्वेश्चंस होंगे उनका आपको तुरंत सॉल्यूशन मिलेगा। आप यहां पर लाइव टेस्ट सेल्फी भी दे सकते हो स्टूडेंट। आपको यहां पर जो स्टडी मटेरियल मिलेगा बच्चा लोग, वो PDF फॉर्मेट में मिलेगा। यार इतने सारे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो। तो कैसे लोगे वो भी मैं आपको बताने वाला हूं बच्चों। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस पर क्लिक करोगे तो स्टूडेंट आपके सामने इस टाइप का एक पेज शो होने लगेगा। आपको यहां पर प्लस या फिर आइकॉनिक दोनों में से क्या सिलेक्ट करना। आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो प्लस पे एनरोल नाउ पर क्लिक करोगे। उसके बाद बच्चों आप यहां पर करना क्या, जो बच्चे शुरुआत से रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, आप यहां पर बच्चों देखो प्लस पर क्लिक करोगे। स्टेप 1 ये हो गया। उसमें स्टेप 2 पर आप IIT JEE सिलेक्ट करोगे। स्टेप 3 में बच्चों यहां पर गेट सब्सक्रिप्शन आपको दिखाई देगा, उस पर क्लिक करोगे। अब आप कितने महीने का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, जितने महीने का लेना चाहते हो उतने महीने का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो बच्चों। और याद रखना यार, जब भी आप सब्सक्रिप्शन लोगे, वैसे आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर आप क्लिक करो तो ऑटोमेटिक हमारा जो कोड है स्मार्ट स्टडी वो लग जाएगा और आपको 10% जो डिस्काउंट स्टूडेंट वो देखने को मिल जाएगा। मतलब आपका जो सिलेबस, अगर हम बात करें स्टूडेंट, एक मंथ का जो प्राइस है वो 7000 है, लेकिन अगर आप हमारा कोड लगाओगे तो आपको केवल और केवल 63 रुपए पे करना पड़ेंगे। 1 मंथ, 3 मंथ का आप देख लीजिए, 6 मंथ। तो आप हमारा कोड यूज करने पर आपका जो यहां पर प्राइस है स्टूडेंट वो ऑटोमेटिक 10% कम हो जाएगा। तो यार अभी जल्दी से ले लो अगर आप IIT JEE क्रैक करना चाहते हो, घर बैठ कर बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हो तो। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो आगे के लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं उनको लेते हैं अब। तो भाई अगला जो लॉन्ग क्वेश्चन इसमें बनता है बच्चों ये है, इसमें हमें दे रखा है कि X Y Z एक आप सारणिक दे रखा है बच्चों 3x3 का। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चों, X Y Z और यहाँ पर x² y² z² और यहाँ 1 + x³ 1 + y³ एंड 1 + z³। ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन, ये सारणिक दिया है और हमें बराबर में आंसर प्रूफ करके लेकर आना है। क्या लेकर आना है, 1 + x y z और ब्रैकेट में x - y y - z z - x। ठीक है, ये आंसर हमें लेकर आना है, सिद्ध करना है बच्चों ये हमें। ठीक है, चलिए, और इसको एक तरीके से और डिफाइन कर रहे हैं वो, यदि x y z विभिन्न हो तो इसमें अब ये कह रहे हैं कि बराबर 0 हो तो सिद्ध कीजिए ये बराबर 1 + x y z बराबर 0। तो एक ही बात है, कैसे भी आप इसको जो है कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों आप देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर आप ऐसा कीजिए बच्चों, इसको दूसरी तरीके से भी डिफाइन किया उन्होंने, उस तरीके से भी आप कर सकते हैं, लेकिन चलो कोई नहीं, आप इसी को देखिए। पहले आपको देखिए प्रूफ में क्या लाना है,
एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, आपको ये ऑपरेट ये लाना है, तो उसके अकॉर्डिंग आप काम कीजिए। देखिए आपको ये कैसे मिल सकता है, तो हम x में से y घटा दें तो x माइनस वाई मिल जाएगा, यहाँ से भी मिल जाएगा, यहाँ से भी मिल जाएगा, y में से z घटा दें y माइनस जेड मिल जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे सबसे पहले ऑपरेशन लगाइए LHS लेने पर और लिखिए यहाँ पर फिर कि R1 चेंज R1 माइनस R2, ठीक है, एंड R2 चेंज R2 माइनस R3, ये दोनों ऑपरेशन लगाइए आप। तो यहाँ पर R1 में से घटाएंगे बच्चों R2, इट मीन्स दैट कि x में से घटाएंगे y को, तो x माइनस वाई, एक्स स्क्वायर में से घटाएंगे बच्चों बाई स्क्वायर को, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, यानी एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे। इट मीन्स दैट कि एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, और जब वन प्लस एक्स क्यू में से वन प्लस बाई क्यू को घटाएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे और प्लस वन से माइनस वन कट जाएगा, तो कुल मिला के यहाँ पे एक्स का क्यूब माइनस के वाई का क्यूब बचने वाला है। ठीक है, ऐसे ही R2 में से R3 को घटाएंगे तो वाई माइनस जेड, यहाँ वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर यानी वाई प्लस जेड और y माइनस जेड, और इसी टाइप से यहाँ y की क्यू माइनस जेड की क्यू का फॉर्मूला बनेगा। और थर्ड रो एज इट इज जेड, जेड स्क्वायर एंड 1 प्लस जेड क्यू। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पहले फॉर्मूला ओपन करना पड़ेगा क्योंकि कॉमन लेना है हमें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए x माइनस वाई है और ये x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई है, और ये एक्स की क्यू माइनस वाई की क्यू, यानी ए की क्यू माइनस बी की क्यू का फॉर्मूला ओपन करेंगे यहाँ, तो क्या होगा ए माइनस बी, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड प्लस एक्स वाई। ठीक है, फिर नीचे आएंगे यहाँ पे वाई माइनस जेड। ठीक है, और यहाँ पर आपका जो है वाई प्लस जेड चल ही रहा है और वाई माइनस जेड भी है। यहाँ पर आप फॉर्मूला ओपन करेंगे तो वाई माइनस जेड और ये बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस के वाई जेड, एज इट इज नीचे जेड है ही, जेड स्क्वायर है आपका, और ये 1 प्लस जेड क्यू भी है। अब देखिए आप R1 से देखिए बच्चों, R1 से आपको x माइनस बाई कॉमन मिल रहा है। ठीक है, R1 से क्या कॉमन आ रहा है आपका x माइनस बाई, यहाँ पर x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई एंड x माइनस वाई। R2 से बाई माइनस जेड, वाई माइनस जेड, वाई माइनस जेड। ठीक है, तो x माइनस वाई और बाई माइनस जेड कॉमन प्रूफ में आ रहा है, तो हम यहाँ भी ले लेते हैं। तो R1 से x माइनस वाई और R2 से y माइनस जेड कॉमन लेने पर तो बचेगा क्या प्यारे, यहाँ 1 बचा, यहाँ पर x प्लस वाई बचा, यहाँ से ये गया तो सिर्फ इतना बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ठीक है, यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर y माइनस जेड गया तो y प्लस जेड बचा, और यहाँ से y माइनस जेड गया तो क्या बचा, सिर्फ ये ब्रैकेट। इट मीन्स दैट कि वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस के वाई जेड बचा। यहाँ पर हो गया आपका जेड एज इट इज एंड जेड स्क्वायर, और यहाँ पे 1 प्लस जेड क्यू। ठीक है, तो अब हमें x माइनस वाई मिल गया, y माइनस जेड मिल गया, अब हमको z माइनस एक्स और चाहिए। ठीक है, तो z माइनस एक्स कैसे मिलेगा, अब आप ये सोचिए, z में से x को माइनस करना है। तो देखिए अगर यहाँ पे हम लगाएं ऑपरेशन अगेन कि R1 माइनस R2 या R2 माइनस R1 भी लगा सकते हैं। R2 में से R1 को घटाएंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा। ठीक है, इसमें से जब हम इसको घटाएंगे तो y से y कट जाएगा, z माइनस एक्स आ जाएगा। इसमें से जब इसे घटाएंगे तो क्या होगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कटेगा। ठीक है, और यहाँ पर जो बचने वाला है आपका जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, और यहाँ से जब हम कॉमन लेंगे तो बाई कॉमन आ जाएगा, तो जेड माइनस एक्स यहाँ भी कॉमन आ जाएगा। यानी ये बात बन सकती है। इट मीन्स अगर हम यहाँ पे R2 माइनस R1 ऑपरेशन लगाएंगे तो हमें से जेड माइनस एक्स कॉमन मिल जाएगा, किसमें से, R2 में से। तो ऑपरेशन लगा देते हैं तो 3 चीज़ यानी कुल मिला के 50% सा प्रूफ तो हमारा आ ही जाएगा, बाकी फिर प्रसा करके देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप ऑपरेशन लगाइए R2 माइनस R1। ठीक है, ऑपरेशन आप अप्लाई कीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसको क्या, R2 चेंज एंड R2 माइनस R1। ठीक है, तो इधर लगा लेते हैं। तो हमारे ये x माइनस वाई एंड y माइनस जेड तो चल ही रहा है। ठीक है, यहाँ पर अब आपका जो बचेगा वो क्या बचने वाला है, देखिए R1 तो नो चेंज रहेगा क्योंकि R1 से तो हम कुछ कह ही नहीं रहे हैं, 1
एक्स प्लस वाई एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। R2 चेंज होगा, R2 माइनस R1, तो 1 में से बन जाएगा तो यहाँ 0 बचेगा। y प्लस जेड में से घटाएंगे x प्लस वाई को, तो देखिए साइड में आ जाइए यहाँ पे, y प्लस जेड में से माइनस कर रहे हैं x प्लस वाई को, तो ये x माइनस वाई हो जाएगा, तो यहाँ से y से माइनस वाई कट जाएगा, सिर्फ z माइनस x बचेगा, सिर्फ z माइनस x बचेगा। एज इट इज़ इसमें से जब हम इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर देखिए वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई, जेड में से माइनस करेंगे इनको तो ये सब माइनस के हो जाएंगे, यानी माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस के एक्स वाई। ठीक है, तो देखिए गौर दीजिए, वाई स्क्वायर से कट गया वाई स्क्वायर प्लस माइनस का। ठीक है, और ये जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा जेड प्लस एक्स एंड जेड माइनस एक्स, और इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, वाई, तो वाई कॉमन ले लेंगे तो वाई आ जाएगा कॉमन, तो जेड माइनस एक्स बचेगा। अब जेड माइनस एक्स क्या आ रहा है, दोनों में से कॉमन, जेड माइनस एक्स आ रहा है कॉमन, तो बचा क्या, जेड प्लस एक्स प्लस वाई बचा, जेड प्लस एक्स प्लस वाई बचा। ये चीज़ आएगी फाइनली सॉल्व करके। समझ में आ रहा है ना आपको, हमने क्या किया है, इसमें से इसको माइनस किया है, माइनस करने पे ये कट गया वाई स्क्वायर से माइनस का वाई स्क्वायर। अब जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक बार जोड़ दिया, एक बार घटा दिया, इन दोनों में से y कॉमन आ गया तो z माइनस एक्स बचा। अब इन दोनों में से ये फैक्टर कर लिए गुणनखंड, z माइनस एक्स ले लिया कॉमन, तो क्या बचा, z प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है, कुल मिला के फाइनली आएगा z माइनस एक्स एंड x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, और R3 नो चेंज, z स्क्वायर 1 प्लस जेड क्यूब। ओके, चलिए इसको अब हम हटा देते हैं, ये हमारा साइड वर्क था, आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट कर सकते हैं माइंड में ही कैलकुलेशन तो अच्छी बात है, और नहीं कर रहे हैं तो आप साइड में रफ पेज पर करके देख लीजिए थोड़ा सा सॉल्व आउट। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे, अब हम R2 से देखिए, R2 से जेड माइनस एक्स कॉमन ले लें बच्चों, कि R2 में से जेड माइनस एक्स कॉमन आ रहा है, तो एक्स माइनस वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स आ गया कॉमन, तो बचा क्या प्यारे, 1 एक्स प्लस वाई, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और यहाँ पर बचा आपका 0, यहाँ 1, यहाँ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ जेड स्क्वायर 1 प्लस जेड क्यूब हो गया। ठीक है, तो फाइनली हमारा 3 ब्रैकेट हमारे कॉमन आ गए, यानी 3 ब्रैकेट जो प्रूफ में आ रहे थे वो हमारे आ गए। अब सिर्फ एक चीज़ रह गई है, 1 प्लस एक्स वाई जेड। तो अब इस 1 प्लस एक्स वाई जेड पर आपको सिर्फ फोकस करना है। तो अगर हम इसको ज़ीरो बना सकते हैं, कैसे, कि अगर हम R1 में जेड से गुणा कर दें और R3 में से घटा दें तो 0 हो जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे आप प्रश्न लगाइए कि आप R3 माइनस R1 बट जेड से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो x माइनस वाई आपका चल रहा है, y माइनस जेड आपका चल रहा है, z माइनस एक्स आपका चल रहा है। तो यहाँ पर अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर अब आप ऐसा कीजिए, R1 तो आपका नो चेंज रहेगा। ठीक है, 1 एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, R2 भी नो चेंज रहेगा। R3 में से घटाना है R1 को बट जेड से गुणा करके, तो यहाँ पे जेड से गुणा करेंगे, जेड हो गया, जेड में फिर इस जेड में से इस जेड को घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। इसमें आप जेड से गुणा करके इसमें से घटाएंगे, तो जेड स्क्वायर में से माइनस करना है इसको, लेकिन जेड से गुणा करके, तो माइनस जेड एक्स माइनस जेड वाई, फिर इसमें से आपको माइनस करना है इसको बट जेड से गुणा करके, तो 1 प्लस जेड क्यू में से माइनस करना है, इसमें जेड से गुणा करो, तो जेड एक्स स्क्वायर माइनस के जेड वाई स्क्वायर माइनस के एक्स वाई जेड। ठीक है, अब देखिए हमें यहाँ पे 0 मिल गए। अब आप C1 के अकॉर्डिंग प्रसार कर दी, तो C1 के सापेक्ष प्रसार, तो ये आपका x माइनस वाई माइनस जेड माइनस एक्स तो चलता ही रहेगा। यहाँ जब प्रसार करेंगे तो देखिए ये 1 ये गया और ये गया, इसका इसमें इसका इसमें, और बाकी के नीचे तो 0 आएंगे तो वो सब 0 हो जाएगा, उसके आगे करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये गया और ये गया, तो इसका इसमें इसका इसमें बस, तो 1 का इसमें करेंगे तो यही आने वाला है, यानी 1 प्लस जेड क्यूब माइनस जेड एक्स स्क्वायर माइनस जेड वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड, और में से घटाएंगे फिर इसको, इसका इसमें करना है
और माइनस का चिन्ह लगा के चलना है साथ में ही। या फिर चलो एक लाइन बढ़ा लेंगे, यानी कि हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है x प्लस वाई प्लस जेड का इसमें जेड स्क्वायर माइनस जेड एक्स माइनस जेड वाई। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए तो x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, आपस में करेंगे तो 1 प्लस जेड क्यूब माइनस जेड एक्स स्क्वायर माइनस जेड वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड। अंदर गुणा करेंगे तो भाई पहले गुणा कर लेते हैं। ठीक है, एक्स का जेड में करेंगे एक्स जेड स्क्वायर, एक्स का जेड एक्स में करेंगे तो जेड एक्स स्क्वायर, एक्स का जेड वाई में करेंगे तो जेड एक्स वाई, यानी कुल मिला के एक्स वाई जेड हो जाएगा। वाई क्या करेंगे इसमें तो बच्चों ये हो जाएगा प्लस के वाई जेड स्क्वायर, वाई क्या करेंगे जेड एक्स में तो माइनस के एक्स वाई जेड, और वाई क्या करेंगे जेड वाई में तो ये हो जाएगा माइनस के जेड वाई स्क्वायर। फिर जेड क्या करेंगे तो प्लस जेड क्यू, जेड क्या करेंगे माइनस जेड एक्स में तो माइनस के जेड एक्स स्क्वायर, नहीं जेड स्क्वायर एक्स, जेड स्क्वायर एक्स, और जेड का करेंगे माइनस जेड वाई में तो ये हो जाएगा माइनस के जेड स्क्वायर वाई। ठीक है, तो इस तरीके से मल्टीप्लाई हो गया। अब इसमें सिर्फ क्या करना है, इस माइनस का मल्टीप्लाई और करना है, तो सिंबल चेंज होगा ना, तो एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। यहाँ पर आप देखिए बच्चों, जैसे ये माइनस अंदर जाएगा तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे। साइन चेंज यहीं पे कर दें बच्चों, तो ये माइनस अंदर जाएगा तो अब ये हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का। ठीक है, ये भी हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा माइनस का। डायरेक्ट से साइन चेंज करना है, ये प्लस का और ये भी प्लस का हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे काट पीट कर लीजिए कुछ, तो कट तो ज़रूर रहे होंगे, सिर्फ क्या क्या बचने वाला है वो देख लेंगे अब हम यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे जो कटेगा बच्चों, यहाँ पर आप देखिए माइनस के जेड एक्स स्क्वायर और कहीं प्लस का जेड एक्स स्क्वायर होगा, प्लस का जेड एक्स स्क्वायर जी रहा, प्लस का जेड एक्स स्क्वायर ये कट गए, माइनस के जेड वाई स्क्वायर और प्लस के जेड वाई स्क्वायर होंगे कहीं पे, प्लस के जेड वाई स्क्वायर ये रहे। ठीक है, एक्स वाई जेड माइनस का है और ये एक्स वाई जेड प्लस का है, ये कट गया। माइनस के एक्स जेड स्क्वायर और प्लस के एक्स जेड स्क्वायर होंगे कहीं, प्लस के एक्स जेड स्क्वायर। ठीक है, एंड यहाँ पर फिर आप देखेंगे तो बाई जेड स्क्वायर माइनस के बाई जेड स्क्वायर प्लस के हो गए, और क्या बचा यहाँ पे बच्चों, जेड एक्स वाई बचा, यानी एक्स वाई जेड बचा, और यहाँ पर देखो माइनस का जेड क्यू प्लस का जेड क्यू बचा। तो सब कुछ आई होप कि कट गया, सिर्फ दो चीज़ें बची हैं आपकी। क्या बचा, एक तो 1 बचता है प्लस, और ये सब गए, सिर्फ यहाँ एक्स वाई जेड बचता है, तो एक्स वाई जेड बचता है, बाकी सब कुछ कट गया। और आई होप कि यही हमारा प्रूफ है। देखिए 1 प्लस एक्स वाई जेड, 1 प्लस एक्स वाई जेड और एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। ठीक है, यही आपकी RHS है, तो दिस इज योर RHS। ठीक है, तो इस तरीके से आप करेंगे, थोड़ा सा समझते हुए चीज़ों को प्रूफ के अकॉर्डिंग चलेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। लॉन्ग क्वेश्चन तो चल ही रहे हैं बच्चों, ये तो बड़े तो होंगे ही होंगे। ठीक है, तो लॉन्ग क्वेश्चन को करना कैसे है वो आप समझने की कोशिश कीजिए यहाँ पर, कि एक्चुअली हमें चलना क्या है अकॉर्डिंग टू प्रूफ, बस आंसर आपके आ जाने हैं आराम से। चलिए, अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट। अगला क्या है यहाँ पे आपका लॉन्ग क्वेश्चन जो है बच्चों, नेक्स्ट जो लॉन्ग क्वेश्चन बनता है बच्चों, वो ये क्वेश्चन बच्चों बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आया है और बड़ा तो थोड़ा है ही। क्या है ये लॉन्ग क्वेश्चन, देखिए सिद्ध करना है आपको, ये सिद्ध करो। क्या सिद्ध करना है कि 1 प्लस ए 1 प्लस ए 1 1 1 1 1 प्लस बी 1 1 1 1 1 प्लस सी 1 1 1 1 1 प्लस डी। ठीक है, ये
और इसका हमें जो आंसर लेके आना है ABCD और ब्रैकेट में 1 + 1/A + 1/B + 1/C + 1/D। ठीक है, ये हमें आंसर लेके आना है। तो देखिए यहाँ पे क्या करने वाले हैं आप लोग, 1 + 1/A 1/B 1/C 1/D, यही क्वेश्चन है। ठीक है, अब हमें एक्चुअली करना क्या है, अकॉर्डिंग टू प्रूफ चलना है हर क्वेश्चन में। आप भी उस 1 में अगर आपसे क्वेश्चन प्रूफ करा रहा है तो सबसे पहले 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि आपको अकॉर्डिंग टू प्रूफ करना है और केयरफुली सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखिए प्रूफ क्या लाना है, ABCD लाना है और 1 + 1/A लाना है, + 1/B लाना है, + 1/C लाना है, + 1/D लाना है। तो यार ये 1/A + 1/B + 1/C + 1/D कैसे आएगा वो देखिए। आप यहाँ पे ऐसा कीजिए, R1 से कॉमन ले लीजिए A, R2 से B, R3 से C, R4 से D कॉमन ले लीजिए। ठीक है, तो R1, R2, R3 व R4 से क्रमशः A, B, C व D कॉमन लेने पर या भाग देने पर बात एक ही है। ठीक है, कॉमन लेने पर। ठीक है, तो यहाँ से जब A कॉमन लेंगे हम, यहाँ से B कॉमन लेंगे, इनटू यहाँ से C कॉमन लेंगे, इनटू यहाँ से D कॉमन लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा भाई, यहाँ 1 है, कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना। तो यहाँ 1 के पास तो A है नहीं, तो A से भाग दे दो, तो 1/A, और प्लस यहाँ भी भाग देंगे तो A से A में 1, यहाँ नहीं है तो यहाँ भाग दे दो, क्या 1/A हो जाएगा, क्या 1/A। ठीक है, 1/A, यहाँ भी 1/A और यहाँ भी 1/A। इसमें से B कॉमन लिया है तो यहाँ हो जाएगा 1/B और यहाँ पर 1/B + 1 + 1/B 1/B, यहाँ से C तो 1/C 1/C। ठीक है, और यहाँ पर हो गया 1/C + 1 1/C, और यहाँ पर 1/D, यहाँ 1/D 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 + 1, इस तरीके से। ठीक है, अब आप यहाँ पर ऑपरेशन लगाइए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू प्रूफ चलना है आपको। तो अब आपको क्या लाना है, देखिए ABCD तो आपका आ गया प्रूफ में, अब आपको 1 + 1/A + 1/B + 1/C + 1/D लाना है। तो अगर मैं R1 + R2 + R3 + R4 चारों को जोड़ दूं, R1 को चेंज कर दूं, तो 1 + 1/A + 1/B + 1/C + 1/D, 1 + 1/A + 1/B + 1/C + 1/D, 1 + 1/A + 1/B + 1/C + 1/D, 1 + 1/A + 1/B + 1/C + 1/D मिल जाएगा मुझे। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप ऑपरेशन लगाइए, R1 चेंज R1 + R2 + R3 + R4, तो ये आपका ABCD तो एज इट इज़ रहेगा, और यहाँ पर अब आपका जो बचेगा वो होगा यहाँ पे 1 + 1/A + 1/B 1 + 1/A + 1/B + 1/C + 1/D, एज इट इज यहाँ पे 1 + 1/A + 1/B + 1/C + 1/D, एज इट इज यहाँ पे 1 + 1/A + 1/B + 1/C + 1/D, एज इट इज यहाँ पे 1 + 1/A + 1/B + 1/C + 1/D। ठीक है, ये D है, और बाकी एज इट इज 1/B 1/C 1/D, यहाँ पे 1/B + 1 1/C 1/D, यहाँ पर 1/B 1/C + 1 1/D, यहाँ पर 1/B 1/C और 1/D + 1। ठीक है, अब आप गौर दीजिए R1 से क्या कॉमन आ रहा है, 1 + 1/A + 1/B + 1/C + 1/D, एज इट इज R1 से कॉमन ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से यहीं पर लिख लेते हैं, R1 से कॉमन ले तो ABCD तो है, और 1 + 1/A + 1/B + 1/C + 1/D आ गया कॉमन। तो अंदर क्या बचेगा प्यारे, यहाँ सब जगह 1 1 1 बचेगा, 1 1 1 1, और नीचे 1/B
1/b + 1, यहाँ 1/b और यहाँ भी 1/b, यहाँ 1/c, 1/c, 1/c + 1, 1/c, यहाँ 1/d, 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 1/d + 1, इतना बच रहा है। ठीक है, अब आपको इसको क्या करना है, अब आपको इसका करना है प्रसार। तो प्रसार करने से पहले थोड़ा सा इसको आप छोटा कर लीजिए। कैसे, देखिए, अगर हम R1 में से घटा दें R2 को, R2 में से घटा दें फिर R1 में से, या फिर ऐसा कर लो, R1 में से घटाओ R1 में से घटाओ R2 को, R2 में से घटाओ R3 को, R3 में से घटाओ R4 को, तो यहाँ 3 जीरो मिल जाएंगी, फिर इसका हम प्रसार कर देंगे। ठीक है, या फिर ऐसा कर लो, R2 में से घटाओ R1 को, R3 में से घटाओ R1 को, और R4 में से भी घटाओ R1 को। ठीक है, तो ये तो आपका प्रूफ तो आ गया आगे, ये चीज़ तो आपकी चलने वाली है एज इट इज़। ठीक है, ये और ये। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप ऑपरेशन लगाइए कि R1 - R2, ठीक है, C1 लगाओ, C1 से कटेगा ना, तो C2 - C1, C3 - C1, C4 - C1। ठीक है, तो क्या करेंगे आप देखिए यहाँ पर, तो ये तो एज इट इज रहेगा आपका, यहाँ पर इसे हटा दो, तो यहाँ पर आप देखिए, आप इसमें से आप ऐसे घटाएंगे तो ये पहला तो नो चेंज रहेगा, 1/b, 1/c, 1/d, इसमें से ये जाएगा 0, इसमें से जब आप ऐसे घटाएंगे तो 1/b से 1 कट जाएगा, 1 बचेगा, इसमें से आप घटाएंगे 0, इसमें से घटाएंगे 0, इसमें से जब आप इसे घटाओगे तो यहाँ भी 0, इसमें से जब आप इसे घटाओगे तो 0, इसमें से जब आप इसे घटाओगे तो इसमें से जब आप इसे घटाओगे तो भाई ये तो कट जाएगा, 1/c 1 बचेगा, इसमें से आप इसे घटाओगे 0, इसमें से जब आप इसे घटाओगे तो क्या होगा, यहाँ पर आप घटाएंगे तो ये 0, इसमें से आप इसे घटाओगे तो 0, इसमें से आप इसे घटाओगे तो 0, इसमें से आप इसे घटाओगे तो 1, इतना हो गया। अब आप इसका कर दीजिए बच्चों प्रसार। क्या कर देना है, आपको प्रसार कर देना है। तो देखिए क्या करें, अब हम यहाँ प्रसार करेंगे तो R1 के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो A B C D तो एज इट इज़, और ये 1 + 1/A + 1/B + 1/C + 1/D। तो देखिए ये गया भाई, यहाँ पे 1 आएगा, ये गया और ये गया, तो ये बचे सिर्फ, यानी कि यहाँ पे बचेगा सिर्फ, ध्यान दीजिएगा, ये गया भाई, ये गया और ये गया, तो बचे कौन से, ये वाले सिर्फ 3 रो 3 कॉलम। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, फिर बाकी फिर इसके अकॉर्डिंग करेंगे तो ये 0 आएगा, प्लस माइनस, तो ये माइनस का आएगा, लेकिन ये 0 है तो अंदर कुछ भी आएगा सब 0, ये बाहर 0 तो अंदर कुछ भी आएगा सब 0, ये बाहर 0 तो अंदर कुछ भी आएगा सब 0, कुल मिला के इन तीनों की वजह से बाकी सब तो 0 हो जाएंगे, तो सिर्फ यही बचेगा। अब इसका फिर से प्रसार कीजिए, यानी A B C D 1 + 1/A + 1/B + 1/C + 1/D तो चल ही रहा है। अब यहाँ पे देखो फिर इसके अकॉर्डिंग प्लस माइनस प्लस, तो ये +1, ये गया और ये गया, तो बचा क्या 1 0 0 1, और बाकी इनकी वजह से तो आगे का सब 0 हो जाएगा। अब इनका क्रॉस, इसका इसमें इसका इसमें। ठीक है, तो कुल मिला के A B C D 1 + 1/A + 1/B + 1/C + 1/D, और ये 1 × में, अब इसका इसमें 1 माइनस इसका इसमें 0, तो फाइनली ये 1 बचा, ये तो 0 हो गया, 1 का मल्टीप्लिकेशन में करेंगे तो यही आएगा, A B C D 1 + 1/A + 1/B + 1/C + 1/D, दिस इज योर RHS। ठीक है, तो आपको अकॉर्डिंग टू प्रूफ करना है, और बहुत से ज़्यादा बच्चे कहाँ अटकते हैं बताए, यहाँ पे अटकते हैं प्रसार करने पे। कहीं 4/4 का प्रसार कैसे करना, तो ये प्रसार करने का मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जिसके अकॉर्डिंग हम प्रसार करते हैं वो जिस रो और जिस कॉलम में आ रहा है वो हट जाते हैं, बाकी बच्चा होता है। तो ऐसे ही हमने इसके अकॉर्डिंग किया, तो ये गया और ये गया, तो इसको हमने एक सारणी की फॉर्म में लिख लिया, फिर इसका बाकी की वजह से तो 0 हो जाएगा आगे का,
फिर अब आगे कैसे करेंगे, फिर इसके अकॉर्डिंग, तो ये गया और ये गया, ये बचा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ऐसे ही आप कर सकते हैं, चाहे 4/4 का है या 5/5 का है या 6/6 का है, बड़ी से बड़ा 6.5 का है। लेकिन अभी तक 3/3 और ज़्यादा से ज़्यादा 4/4 का देखा गया है, 5/5 का नहीं देखा गया है। ठीक है क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन बच्चों एक ही क्वेश्चन मिलेगा आपको 4/4 का ज़्यादातर, और कहीं और नया क्वेश्चन कोई है नहीं। तो इसको आपको ऐसे सॉल्व करना है। साइज इसका बड़ा है, सिंपल है, बट बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। नॉर्मली अगर आप करेंगे तो आप अकॉर्डिंग टू प्रूफ चलेंगे तो आपका आराम से आंसर आ जाने वाला है। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन बच्चों आपका कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाई। तो आपका 12 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब देखिए जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इसको लेते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। क्या दे रखा है, ये भी हमें सिद्ध करना है। क्या है, 2a प्लस 2a इंटू कॉमा 2b c माइनस a माइनस b, 2a b माइनस c माइनस a, b माइनस c माइनस a, 2c। ठीक है, एंड a माइनस b माइनस c, 2b 2c, और बराबर माइनस a प्लस b प्लस c का होल क्यू। ठीक है, ये है बच्चों। तो अब हमें ये आंसर लेकर आना है। तो इसके लिए देखिए क्या करने वाले हैं हम, अकॉर्डिंग टू प्रूफ, हर सवाल में अकॉर्डिंग टू प्रूफ को देखते हुए चलिए। जो आंसर लाना है आपको उसको देखकर चलना है, उसके अकॉर्डिंग आपको ऑपरेशन से अप्लाई करने है उसी की दिशा में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखिए a प्लस बी प्लस सी का होल क्यू चाहिए। ठीक है, तो अगर हमें 3 बार a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी मिल जाए, उसका मल्टीप्लाई करते a प्लस बी का होल क्यू हो जाएगा। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यू हो जाएगा। तो आप इसमें यही दिमाग लगाइए कि हम क्या ऑपरेशन अप्लाई करें कि a प्लस बी प्लस सी हमें मिल जाए। ठीक है, ये आपको देखना है। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर ऑपरेशन अप्लाई कर दूं, क्या R1 प्लस R2 प्लस R3, तो इसमें जब मैं इसको जोड़ूंगा तो 2a में से एक ही जाएगा, एक ही बचेगा। इसमें जब मैं इसको जोड़ूंगा तो 2b में से एक भी जाएगा, एक भी बचेगा, और प्लस सी है ही, तो a प्लस बी प्लस सी मिल जाएगा। ऐसे ही यहाँ, ऐसे ही यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप ऑपरेशन कीजिए, लगाइए बच्चों, R1 चेंज एंड R1 प्लस R2 प्लस R3। ओके, तो लगाएंगे यहाँ पर, तो 2a में जोड़ेंगे, तीनों को जोड़ना है, तीनों को, तो 2a में से एक गया तो a प्लस 2b में से एक भी गया तो b और प्लस c। एज इट इज़ यहाँ 2a में से एक गया तो a प्लस b का b और 2c में से एक c गया तो प्लस c। एज इट इज़ यहाँ प्लस a का a एंड माइनस b और प्लस 2b, तो 1b बचेगा, माइनस c और प्लस 2c तो 1c बचेगा, और बाकी एज इट इज़ 2b b माइनस c माइनस a 2b, c माइनस a माइनस b 2c 2c। ठीक है, अब आप देखिए R1 में से क्या कॉमन आ रहा है, a प्लस बी प्लस सी कॉमन आ रहा है R1 में से, तो a प्लस बी प्लस सी आ गया कॉमन, तो बचा क्या 1 1 1 2b b माइनस सी माइनस ए 2b, c माइनस ए माइनस बी 2c 2c। ठीक है भाई, अब आगे क्या करना है हमें, और a प्लस बी प्लस सी चाहिए अभी। ठीक है, तो और a प्लस बी प्लस सी आप कैसे निकालेंगे अब वो सोचिए। देखिए अगर हम यहाँ पर ऑपरेशन लगा दें, इसमें से घटाएं
इसको, ठीक है, इसमें से घटाएं इसको, इसमें से घटाएं इसको, तो यहाँ 0, यहाँ a प्लस बी प्लस सी मिल जाएगा। इसमें से घटाएं इसको तो यहाँ भी हमें a प्लस बी प्लस सी मिल जाएगा, ठीक है। और कोई तरीका, इसमें से आप इसे घटा रहे हैं, इसमें से आप इसे घटाएंगे तो यहाँ 0, 2b में से 2b घटाएंगे 0, 2c में से घटाएंगे इसको तो यहाँ भी आपको a प्लस बी प्लस सी मिल जाएगा। नहीं, यहाँ पे आप ऑपरेशन लगाइए, C1 C2, C2 चेंज C2 माइनस C1 एंड C3 चेंज C3 माइनस C1। तो a प्लस बी प्लस सी तो आपका है ही, इसमें से आपको ये घटाना है तो पहला तो नो चेंज रहेगा 1 2b c माइनस a माइनस बी, 1 में से बन जाएगा 0, b माइनस c माइनस a में से 2b घटाना है। देखिए b माइनस c माइनस a में से घटाना है किसको, 2b को। तो यहाँ पर देखो माइनस सी माइनस a, माइनस 2b में से प्लस 1b गया तो माइनस b बचा, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो तो a प्लस बी प्लस सी बचेगा। इट मीन्स दैट कि माइनस का a प्लस बी प्लस सी बचेगा, ठीक है। यहाँ पर माइनस का a प्लस बी प्लस सी, ऐसे जब इसमें से घटाएंगे हम इसको तो यहाँ भी देखिए 2c में से माइनस करना है माइनस c माइनस a माइनस b को, तो 2c अंदर जाएगा तो माइनस c और ये प्लस a और ये प्लस b, तो ये घट गया तो c प्लस a प्लस b, इट मीन्स दैट कि a प्लस बी प्लस सी मिला, a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। ऐसे आप इसमें से घटाएंगे इसको तो 0, 2b में से घटाएंगे 2b को तो 0 और 2c में से घटाएंगे इसको तो 2c में से माइनस करना है किसको, यहाँ पर हमें अभी जो हमने किया था वो 2c में से इसको घटाया था c माइनस a माइनस b को, और यहाँ भी 2c में से वही घटाएंगे तो वापस वही मिलेगा हमें a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। चलिए तो ये रफ वर्क हम हटा देते हैं। तो ये रफ वर्क आप जरूरी है, मैं आपको समझ में आ जाए, अगर आप डायरेक्ट कर सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट हम भी कर सकते हैं, बट हमें तो आपको समझाना है ना, हम बोर्ड एग्जाम थोड़ी दे रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, आप गौर दीजिए, अब आप बच्चों यहाँ पर आप गौर देंगे तो यहाँ पर आप गौर दीजिए, यहाँ से आपको C2 से क्या मिल रहा है, C2 से a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, C3 से आपको a प्लस बी प्लस सी कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लें। तो एक a प्लस बी प्लस सी पहले से ही है, एक a प्लस बी प्लस सी आएगा C2 से, एक a प्लस बी प्लस सी आएगा C3 से, तो 3 हो गए, इट मीन्स दैट कि होल क्यों बन जाएगा। तो यहाँ पर आ जाए इधर, तो a प्लस बी प्लस सी पहले से है, जैसे ये a प्लस बी प्लस सी जाएगा तो होल स्क्वायर, फिर एक और a प्लस बी प्लस सी आएगा तो होल क्यू, कुल मिला के क्यू। अंदर क्या बचा 1 2b c माइनस a माइनस b, यहाँ पे बचा 0 तो है ही, 0 ही बचा, यहाँ पे बचा -1, यहाँ बचा +1, यहाँ 0 0 और यहाँ पे 1, ठीक है, इतना। तो एक्चुअली वैसे जो बेसिकली प्रूफ है हमारा वो तो आ गया। देखिए a प्लस बी प्लस सी का होल क्यू, बस माइनस लाना है, तो बाकी अब आप पे कर दीजिए प्रसार, प्रसार से आ जाएगा बच्चों आपका माइनस, ठीक है। तो आप यहाँ पे लगाएंगे प्रसार करने पर, बिकॉज R1 के अकॉर्डिंग, R1 के सापेक्ष प्रसार कर दो बच्चों। तो प्रसार जब हम करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी का होल क्यू तो है, R1 के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो ये गया और ये गया 1, ये गया और ये गया, तो बचा क्या इतना। तो इसका इसमें -1 और -1 का 0 में 0, और बाकी इसका अकॉर्डिंग करेंगे तो यहाँ जो भी आएगा जब 0 फिर प्लस अंदर जो भी आएगा सब 0 हो जाएगा। तो फाइनली a प्लस बी प्लस सी का होल क्यू और 1 का इसमें करेंगे -1, ये सब 0, ये भी 0 वो भी 0, तो फाइनली तो 0 हो गया, -1 बचा, और -1 को ले लो आगे, माइनस a प्लस बी प्लस सी का होल क्यू RHS, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। तो ये भी आपका आंसर आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, बस नॉर्मली अकॉर्डिंग टू प्रूफ चलो, जितना मिलता जाए उसे लेते जाओ, और फिर आगे का लाने के लिए सोचिए क्या ऑपरेशन अप्लाई करें, तो आपके आंसर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं बच्चों। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उस पर अब हम आते हैं। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है बच्चों, इसमें हमसे कहा है ए इनवर्स निकालना है। एक्चुअली क्या निकालना है, ए इनवर्स, और थोड़ा सा ए इनवर्स यहाँ पर जो ए की वैल्यू दे रखी है वो आपको थोड़ा सा घुमा के दे रखी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
आराम से आ जाएगा। बस आपको करना क्या है वो आप देखिए, मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। देखिए यहाँ पर हमें जो दे रखा है बच्चों, इसमें 15वां सवाल है। वैसे मैं इन्वर्स निकालना सिखा चुका हूँ, बट ये थोड़ा सा इन्वर्स अलग तरीके से है, हल्का सा, तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों ये, इसमें हमसे कह रहे हैं कि ए इन्वर्स निकालो कब, ये चीज़ तो हमें दे रखा है वैसे, 3 -1 1 -15 6 -5 0 -2 2, ठीक है। एंड ये हमें दिया है, और एक और दिया है b बराबर, एक आप भी दे रखा है 1 2 -2, ठीक है। एंड -1 3 0 -1 3 0 0 -2 1 0 -2 1, ठीक है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, तो ज्ञात करो ए बी का होल इनवर्स, ठीक है। ए बी का होल इनवर्स, बस ए बी का होल इनवर्स निकालना है। तो देखिए क्या करेंगे हम, हमारे पास ए इनवर्स तो है, अगर हम बी इनवर्स और निकाल लें तो फिर हम ए बी का होल इनवर्स निकाल सकते हैं। अब वो कैसे निकालेंगे, आइए देखिए। सबसे पहले आप बी इनवर्स निकालिए। तो यहाँ से बी इनवर्स निकालने के लिए हमें सारणिक बी चाहिए, तो इसका प्रसार करिए। तो 1 ये गया, 3 का 1 में 3 -2 का 0 में, तो -0 आएगा, और एक माइनस प्लस है +0, और यहाँ -2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो -1 का 1 में करेंगे 1, और -0 का 0 में करेंगे 0, एंड -2 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, -1 का -2 में करेंगे +2, और 3 का 0 में करेंगे 0 फाइनली, ठीक है। तो इसको अब आप सॉल्व आउट करेंगे तो सारणिक बी आएगा यहाँ से 3, और ये -2 बन जा 2, और ये -2 2 जा 4, तो फाइनली सारणिक जो बी की वैल्यू आ गई 4 और 2 6, 6 में से 3 जाएगा -3, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, अब आपको क्या करना है, सहखंडज निकालना है, यानी कि B11 B12 B12 B13, ओहो B आएगा ना, फिर B21 B22 B2 B23, बार बार ये निकालते हैं तो एक याद पड़ गई हमको, B23, इसके बाद B131 B32 B33। अब देखिए क्या करेंगे यहाँ पे, पहले 3 जो होते हैं 1 1 1 2 1 3, वो तो ये ब्रैकेट वाले ही आते हैं, ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। तो 3 + 0 यानी कि 3, पहले से सिंबल लगा लें, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो ये 3 + 0 3, 1 - 0 1, 2 - 0 2। अब 2 1 पे आइए, तो दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, तो 2 का 1 में 2, और माइनस माइनस प्लस, लेकिन एक माइनस और जाएगा 4, यानी 2 - 4, फाइनली 2 - 4 आएगा, क्योंकि 2 1 जा 2, और माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4। उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं 2 2, तो दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, तो 1 का 1 में 1, और 0 का इसमें करेंगे 0, यानी 1 - 0। फिर 2 3, दूसरी रो तीसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम, तो 1 का -2 में -2, इसका इसमें करेंगे 0, इट मीन दैट कि -2 -0। फिर आते हैं 3 1, ठीक है बच्चों, 3 1, तीसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो पहला कॉलम, इसका इसमें 0, तो यहाँ पर 0, -3 का 2 में करेंगे -6, और एक माइनस पहले से +6। फिर तीसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम, 1 का 0 में 0, इसका इसमें करेंगे माइनस +2 आ जाएगा, तो यानी कि 0 माइनस, और -1 का -2 में +2, लेकिन एक माइनस पहले से ही है तो -2। 3 3, तीसरी रो तीसरा कॉलम, 1 का 3 में 3, और -1 का 2 में करेंगे तो -2, और एक माइनस पहले से है तो +2 आ गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व आउट करते हैं प्यारे। तो देखिए ये तो आपका है ही 3 -1 2, यहाँ पर -4 में से 2 गया -2, और एक माइनस पहले से ही है तो +2, यहाँ पर बचा आपका 1, यहाँ पर बचा आपका -2 और +2, यहाँ पर बचा आपका 6, यहाँ पर बचा आपका -2, एक माइनस पहले से है तो
ये हो जाएगा आपका +2, ठीक है। और यहाँ 3 और 2 5 आ गया। तो ये पहले 3 R1, दूसरे 3 पहले 3 C1, दूसरे 3 C2 और तीसरे 3 C3। तो यहाँ से एक नया जो बनेगा आप भी वो होगा एडजॉइंट ऑफ बी। एडजॉइंट ऑफ बी क्या बनेगा प्यारे? एडजॉइंट ऑफ बी 3 - 1 2, 3 - 1 2 एंड 2 1 2, 2 1 2 एंड यहाँ 6 2 5, 6 2 5, ठीक है। तो आपका ये एडजॉइंट ऑफ बी हो गया। अब हमको निकालना है बी इनवर्स। तो बी इनवर्स बराबर होगा एडजॉइंट ऑफ बी अपॉन सार्डिक बी, सार्डिक बी। तो एडजॉइंट ऑफ बी की वैल्यू अभी निकालिए 3 2 6 -1 1 2 2 2 5, ठीक है। और इसकी वैल्यू हमने निकाली थी यहाँ पर -3, तो -3 से दे दीजिए डिवाइड, यानी 1/-3 भी इसको हम कर सकते हैं। आप -3 से इसमें डिवाइड कर सकते हैं। तो बी इनवर्स तुम्हारा जो आने वाला है वो आएगा, या फिर डिवाइड मत करो, आप ऐसे ही रहने दो, ठीक है। ये तो आ गया बी इनवर्स। अब एक्चुअली हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है ए बी का होल इनवर्स। तो ए बी का जो होल इनवर्स होता है, मैंने आपको बताया था बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के बराबर। ये फॉर्मूला आपको याद हो, ए बी का होल इनवर्स बराबर होता है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तब हमारे पास बी इनवर्स भी है, ए इनवर्स भी है, दोनों का कर दीजिए आप मल्टीप्लीकेशन। तो ए बी का होल इनवर्स बराबर बी इनवर्स कितना है? -1/3, 3 2 6 -1 1 2 2 2 5, ठीक है। एंड ए इनवर्स कितना है? ए इनवर्स है, ये दे रखा है पहले से ही, 3 -1 1 -15 6 -5 0 -2 एंड 2, ठीक है। अब इनका करिए मल्टीप्लिकेशन। तो कैसे करेंगे देखिए, तो ये -1/3 तो चलने दो, इसका इसमें 3 3 9, 2 का 15 हम करेंगे 30, 6 का 0 हम करेंगे 0, फिर इसका इसमें 3 बन जा -3, 2 का 6 में 12, 6 का -2 में -12, फिर थर्ड रो में 3 बन जा 3, 2 का -5 में 10, 6 का 2 में 12, फिर सेकेंड रो का करिए -3 के 1 में करेंगे -3, 1 का -15 में -15, 2 का 0 में 0, फिर सेकंड का सेकंड में, तो -1 का -1 में +1, 1 का 6 में 6, 2 का -2 में -4, ठीक है। फिर इसका थर्ड में, तो -1 का 1 में करेंगे तो -1, 1 का -5 में -5, 2 का 5 में 2 में करेंगे तो 4, थर्ड का इसमें तो 2 3 जा 6, 2 का -5 में 15 में 30, 2 का 0 में 5 का 0 में 0, ठीक है भाई। इसका इसमें ये, इसका इसमें ये एंड इसका इसमें 0, फिर इसका इसमें करेंगे तो -2, 2 का 6 में 12, -5 का -5 का -2 में -10, फिर इसका थर्ड में करिए 2 का 1 में 2, 2 का -5 में -10, 5 का 2 में +10, ओके। मल्टीप्लाई हो गया। बहुत अच्छे से सीख गए होंगे आप मल्टीप्लाई करना, तो पूरा चैप्टर पढ़ा है आपने और पहले भी कई क्वेश्चन हो चुके हैं। अब इनको सॉल्व आउट करना है बच्चों। तो -1/3 यहाँ पर आप देखिए 30 में से जाएगा 9, तो माइनस के बचे 21, ये कट गई, -3, यहाँ 12 और 3 15, 15 में से 10 गए तो कितने बचे प्यारे? 5 बचे, 12 3 15 में 10 गए 5 बचे, ठीक है। यहाँ पे 15 और 3 माइनस के 18, यहाँ पर 6 और 1 7, 7 में से 4 जाएगा तो 3 बचेगा। यहाँ पर आपका बचा 5 और 1 6, 6 में से 4 गया तो -2 बचा, -6 में से +4 गया तो, ठीक है। और यहाँ 30 में से 6 गया तो 24 बचा, वो भी -24, ठीक है। यहाँ पे आपका देखिए ये सब कट गए, क्योंकि -10 और -2 -12 +12 0, यहाँ पे 10 से 10 कट गया, आपका 2 बचता है, ठीक है। और -3 से भाग दे दीजिए या यहीं रहने दीजिए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका यही ए बी का होल इनवर्स है। आप चाहें तो इससे भाग भी दे सकते हैं, जैसे -1/3 से डिवाइड देंगे तो ये 3 सत्ते 21, प्लस का 7 हो जाएगा, इसमें देंगे तो प्लस का 1, ये -5/3, यहाँ 3 से भाग देंगे तो +3 × 18, और यहाँ -1, यहाँ भाग देंगे तो -3/2, यहाँ भाग देंगे तो +3 × 8 24, यहाँ 0 और यहाँ -2/3। दिस इज योर ए बी का होल इनवर्स, ठीक है।
इस तरीके से आपको करना है। तो अकॉर्डिंग टू प्रूफ चलिए, ठीक है, क्या आपको दे रखा है उसको हमें कैसे ऑपरेशन अप्लाई करने हैं, इन सब चीज़ों को लेके चलिए, तो आपके आराम से बच्चों आंसर आ जाने वाले हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। चलिए यहाँ पर हमारा आंसर जो है इसमें थोड़ा सा हमारा जो बी इनवर्स आ रहा है वो आ रहा है बी इनवर्स, यानी हमने निकाला था ये 326 - 1 326, यहाँ पर 326 थोड़ा सा सिंबल में मिस्टेक कहीं हुई है हमसे बच्चों। यहाँ पर बी इनवर्स जो निकाला है, एक्चुअली इसमें जो आंसर दिखा रहा है बी एडजॉइंट ऑफ बी में, एडजॉइंट ऑफ बी जो हमारा आ रहा है और इनका जो एडजॉइंट ऑफ बी आ रहा है वो 326112 326,112 एंड 225 यानी यहाँ पे हमारा ये -1 नहीं आ रहा है बच्चों। इनका कहीं पे हमारा -1 आ रहा है बट इनका -1 नहीं आ रहा है। एडजॉइंट ऑफ बी में हमसे कोई मिस्टेक हो गई आई होप, यानी ये जो है हमारा -1, इट मीन्स दैट कि पहली दूसरी रो पहला कॉलम 2 1 में, दूसरी रो पहला कॉलम, यानी यहाँ पर कहीं गड़बड़ हुई है। हाँ यस बच्चों, देखिए यहाँ पर अगर हम देखें, नहीं यहाँ पर नहीं, इसमें कहीं गलती हुई है। यहाँ पर ये -1 आ रहा है बच्चों हमारा, जबकि इनका आना आ रहा है +1, बस यही थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है हमसे। तो ये -1 क्यों आ रहा है, तो यहाँ पर आपका आ रहा है +1 है ये, है ना, तो प्लस माइनस का सिंबल आएगा ना, इस वजह से माइनस हो गया, प्लस माइनस, जो कि हमने इसको ऐसे लिखा है, तो 3 - 1 है ये, और जबकि आना चाहिए +1। तो एक बार चेक कर लेते हैं बी को हम जो है, तो ये गया, ये तो ठीक है 3 और ये 0, फिर यहाँ पे -2 प्लस -2, ये गया और ये गया, तो -1 का 1 में करेंगे तो बच्चों यहाँ -1 आएगा, यही गलती हुई है हमसे। देखिए यहाँ पे आएगा हमारा -1, जो कि 1 का भाई यहाँ पर हमारा ये गया और ये गया, ये गया और ये गया, तो -1 का करेंगे 1 में, भाई क्या है -2 है ना, यहाँ पे -2, ये गया और ये गया, तो -1 का 1 में करेंगे तो यहाँ -1 आएगा, और बाकी इसका इसमें 0, तो बस यही मिस्टेक हमसे हो गई है। तो यहाँ पर फाइनली तुम्हारा क्या होने वाला है, +2 हो जाएगा, ये +2, तो फिर 3 और 2 कितना हो गया 5, और 5 में से 4 जाएगा तो यहाँ पे 1 आएगा, और यहाँ पर भी हमारा क्या आने वाला है, ये -1 आएगा यहाँ पर, जो कि -1 है, और माइनस हो जाएगा +1, ठीक है। बाकी अब हमारा सब कुछ करेक्ट है, यानी यहाँ पर भी हमारा फिर ये +1 हो जाने वाला है, ठीक है, फिर यहाँ पर भी +1 हो जाएगा, और ये आगे फिर 1/3 नहीं आएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू तो 1 है ना। चलिए तो कोई दिक्कत नहीं, ये हटा दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ ठीक है, बस ये +1 आपको कर देना है, ठीक है। और जब आप इसका मल्टीप्लिकेशन कर रहे होंगे तो आगे से अब ये तो आप हटा ही दीजिए, ठीक है। तो आपका इसमें किया, ठीक है, ये सब ठीक है। पहला इसका जब हमने इसमें किया होगा तो यहाँ पर हमारा +1 है, 1 का 3 में करेंगे तो यहाँ +3 आएगा, फिर इसका करेंगे हम यहाँ पे, बाकी सब ठीक है, इसमें करेंगे सब ठीक है, फिर इसका जब हम इसमें करेंगे तो 1 का करेंगे -1 में, तो यहाँ -1 आएगा ना कि +1, ठीक है, करेक्ट कर लेंगे बच्चों। इसका इसमें करेंगे तो 1 का 1 में करेंगे तो यहाँ पे +1 आएगा। ओहो नहीं, हमने इसका इसमें किया, ये आया, अब इसका किया हमने इसमें सेकंड वाले में, तो 1 का इसमें करेंगे तो यहाँ पे ऊपर क्या आएगा, 1 का इसमें करेंगे तो -1, यहाँ पर कितना आएगा -1, ठीक है। इसका इसमें किया है हमने, तो इसका जब हम इसमें करेंगे तो ये आएगा। अब इसका हमने इसमें किया तो 1 का 1 में करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा +1 आएगा, ठीक है। बाकी सब कुछ करेक्ट है, फिर ये तो सब ठीक ही है। अब इसको सॉल्व किया तो यहाँ पे 15 में से जाएगा 3, 15 में से जाएगा, थर्ड वाले में भी किया हमने इसका इसमें, ठीक है। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो इसका हमने किया इसमें, यहाँ पे सॉल्व करो, 15 में से 3 गया +18 आएगा, कितना
15 में से 3 जाएगा तो यहाँ पे माइनस के 3 में से गए, 15 में से गए 3 तो 12 आएगा, यहाँ पे कितना 12 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे ये हो गया -4 और -1 -5 हो गया और ये +6 हो गया, तो 1 बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा 1, है ना, 1 बचेगा। उसके बाद यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे हम, तो 4 और 1 5 और 5 में से 5 गया, यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, और बाकी आपका ये एज इट इज है, इसे भी आप हटा दीजिए। ठीक है, यही आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, तो एक मिस्टेक की वजह से पूरा सवाल में कहाँ मिस्टेक हुई, लेकिन ये पकड़ में हमारे आराम से आ गया। चलिए, तो ये भी आपके बच्चों इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन समाप्त हो गए।